कि कुछ दिन पहले दिलबाग के खिलाफ वाल्मीकि समाज ने मिलकर के एफआईआर करवाई थी। एट्रोसिटी एक्ट के साथ साथ उनमें 325, 323, 148, 149 उसमें कई धाराएं लगी थी। उसने ये मुकदमा से बचने के लिए उसने वाल्मीकि समाज की एक औरत के ऊपर प्रेशर बनाया। सुमन नाम की औरत थी जिसके घरवाले का नाम है विक्रम, उसके ऊपर प्रेशर बनाया। आज भी हरियाणा प्रदेश में भी और भारतवर्ष में भी काफ़ी ऐसे गांव हैं, काफ़ी ऐसे पिछड़े गांव हैं जिनमें जनरल कैटेगरी के लोग एससी समाज के लोगों को उस जमीन को बीजने नहीं देते। और यही बात गांव मोहनपुर में हुई। मोहनपुर में दिलबाग उर्फ बागा और उसके कुछ दबंग साथी मिलकर के उस जमीन को जो 130 एकड़ 133 एकड़ के लगभग बढ़ती है, 1/3 के हिसाब से उसको बीजने का काम करते हैं। अपने घर में ही बैठ के पर्चियां काटने का काम करते हैं। ये लड़ाई तो थी जमीन की। जब अनुसूचित जाति वर्ग ने, वाल्मीकि समाज ने, अनुसूचित जातियों ने एक होकर अपने हक को लेने की कोशिश की तो फिर उनके खिलाफ, दलितों के खिलाफ षड्यंत्र रचे जाते हैं। षड्यंत्र में क्या हुआ, उनको मारपीट करी, झगड़ा करा उनके साथ। और उनकी एक औरत जो दिलबाग के घर पर बंधुआ मजदूरी करता था, विक्रम सिंह, विक्रम की औरत को बहला फुसला कर अपने साथ मिला लिया। पहले तो विक्रम को भी चोटें मारी थी उन लोगों ने। विक्रम ने उनके खिलाफ एफआईआर करवा दी। उस एफआईआर से बचने के लिए उस औरत को बार बार, जो मृतिका थी सुमन देवी, जो मुकदमा नंबर 300 है पेहवा सदर थाने में, उसके ऊपर मुकदमा प्रेशर बनाए गए कि आपका पति जो यहाँ हॉस्पिटल में दाखिल है, इसको हॉस्पिटल से घर पे ले जाओ किसी भी प्रकार। इस प्रकार से उस औरत के ऊपर प्रेशर बनाया गया। इसी प्रेशर के चलते 5-6 दिन उस दबंग आदमी ने मृतिका जो थी सुमन, उसको अपने साथ रखा 6-7 दिन। उसको अपनी गाड़ी में ले जाता, उसके ऊपर प्रेशर बनाता, तरह तरह का उत्पीड़न उसके साथ करता। एट द लास्ट जब उस औरत ने उस आदमी की दिलबाग की दरिंदगी से मजबूर होकर के उसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। और मौके पर 112 की जो पुलिस की टीम है उसने पहुंचकर उसके गेट काट करके, दरवाजा को तोड़ करके उस औरत की डेड बॉडी को बरामद किया। तो उसके बाद पहले तो जो विक्रम था, उस औरत का घरवाला परिवार के खिलाफ, उसके खिलाफ, दिलबाग के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा देता है। उसमें एट्रोसिटी एक्ट भी लगा था। उसके बाद दिलबाग उसको बहलाता फुसलाता है कई परिजनों से मिलकर के कि भाई तेरे ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो जाएगा, जो इसका 306 का मुकदमा बनता है तेरे खिलाफ भी हो जाएगा, तू भी समाज के खिलाफ हो जा। उसको भी तरह तरह का प्रलोभन देकर के समाज के खिलाफ करने का काम किया। यहीं ये षड्यंत्र नहीं रुके। निर्दोष 21 घरों के ऊपर दिलबाग ने गाज गिरवाने का काम किया, उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवाने का काम किया। और पेहवा पुलिस, पेहवा सदर की जो पुलिस है वो बिल्कुल भ्रष्ट है। और वो पैसे लेकर के रिश्वतखोरी के चक्कर में, दिलबाग नाम का आदमी है, उसकी बकाई शिकाई में आकर के पुलिस रिश्वतखोरी के चक्कर में आकर के वाल्मीकि समाज के 30 घरों को, ये नोट करने वाली बात है, 30 घरों को गांव से बेघर कर देते हैं। वो मारे मारे फिरते हैं। कोई कहीं जाकर के अपने रिश्तेदारियों में जाकर के, कहीं कोई अपने धर्मशालाओं में जाकर के समय व्यतीत कर रहे हैं। ये दलितों के ऊपर घोर अन्याय है, घोर अत्याचार है। इसकी मैं कड़े शब्दों में जो कुरुक्षेत्र पुलिस प्रशासन है उसकी घोर निंदा करता हूं। मैं वाल्मीकि समाज का होने के नाते, अखिल वाल्मीकि महापंचायत का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, मैं सरकार से, जो हमारी कुरुक्षेत्र पुलिस प्रशासन है, उससे मैं डिमांड करता हूं कि जो मुकदमा दर्ज दिलबाग और उसके दबंग दोस्तों के ऊपर एट्रोसिटी एक्ट का दर्ज है, उसको तुरंत प्रभाव से उसके ऊपर कार्रवाई करके
उसको तुरंत निरस्त, उसको गिरफ्तार करने का काम करे। और जो पेहवा के अंदर मुकदमा नंबर 300 है पेहवा सदर थाने में, उसको खारिज करने का काम करे, क्योंकि ये झूठा मुकदमा दलितों को, वाल्मीकियों को गांव मोहनपुर से निकालने के लिए, उन्हें बेघर करने के लिए, उनकी जो 133 किल्ले जमीन पंचायत की है उस पर कब्जा करने के लिए ये गांव की दबंगों की घोर साजिश है। और पुलिस के कई अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है, शामिल है। और कई जगह से बातें आई है, जो भी पैसे के मामले में जो भी आदमी इसमें इन्वॉल्व पाया, चाहे वो किसी भी पक्ष का है, उसको अखिल वाल्मीकि महापंचायत, वाल्मीकि समाज, दलित समाज नंगा करने का काम करेगी। ये मैं आप लोगों के बीच में वादा करने का काम कर रहा हूं। और मेरी इसके कुरुक्षेत्र के जो एसपी सुरेंद्र भोरिया जी हैं, वो बहुत ही न्यायप्रिय अधिकारी हैं। उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी आप मोहनपुर के जो वाल्मीकि समाज के लोग घरों से पलायन कर चुके हैं, पुलिस की गुंडागर्दी और दबंगों की गुंडागर्दी से जो पलायन कर चुके हैं, उनको सकुशल इज्जत सहित गांव मोहनपुर में बसाने का काम करे। अन्यथा अखिल वाल्मीकि महापंचायत, दलित अधिकार संघर्ष समिति और दलितों के जितने भी संगठन हैं और जो भी दलित हितैषी है और जो भी जिनको लगता है कि गांव मोहनपुर के वाल्मीकि समाज के साथ, एससी समाज के साथ, दलित जाति के साथ ये गलत हुआ है, वो सारे के सारे मिलकर के सरकार को भी और प्रशासन को भी मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। चाहे हमें हाईवे के बीच में बैठना पड़े, चाहे पेहवा की सड़कें जाम करनी पड़े, धरना प्रदर्शन करना पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े। ये अकेले पेहवा की, कुरुक्षेत्र की बात नहीं है, ये पूरे के पूरे हरियाणा प्रांत की बात है। हम सरकार को भी दिखा देंगे और जो प्रशासन है, प्रशासन को भी हम दिखा देंगे। अगर वाल्मीकि समाज को सकुशल उनके ऊपर से मुकदमे कैंसिल करने का काम नहीं किया और उनको गांव मोहनपुर में इज्जत के